सब गाइस कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 9 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाए तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस कर सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। तो अगर आपको मेरा काम और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर शिफ्ट होता है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर डॉग्स के साथ होता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डॉग्स को पता चल गया था कि डेक्स्टर ही बे हार्बर बुचर है, तो उसने उसे केज में बंद कर दिया है। यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा कि अब उसे डॉग्स के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉग्स इनोसेंट है तो वो उसे जान से मार भी नहीं सकता। यहाँ पर वो कहता है कि मैं लोगों को, क्रिमिनल्स को ही जान से मार रहा हूँ, तुम मुझे मेरा काम करने क्यों नहीं देते और अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, तुम भी तो लोगों को जान से मारते हो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है डॉग्स के, मैं जॉब पे लोगों को जान से मारता हूँ और लोगों के अंडर रहकर सारा काम करता हूँ, तुम लोगों के खिलाफ जाकर सारा काम कर रहे हो। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तुम मुझे मार सकते हो या मुझे ज़िंदा छोड़ सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, डेक्स्टर कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए अब मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। यहाँ पर लेकिन वो वहाँ से डेक्स्टर चला जाता है, क्योंकि अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या करना चाहिए। और यहाँ पर उसके पाँव पे गोली भी लग गई होती है, जिसकी वजह से उसे अपनी मरहम पट्टी भी खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ पर वो वहाँ से लीव कर जाता है और यहाँ जाते जाते वो डॉग्स को गुस्सा दिलाने के लिए कहा जाता है कि मेरे गार्ड्स मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करें, FBI ने मुझे प्रोटेक्शन दी है ताकि मैं तुमसे बच सकूँ। और यहाँ पर ये सुनकर डॉग्स का दिमाग और ख़राब हो जाता है कि जो रियल में का क्रिमिनल है वो खुला घूम रहा है, और जो जिसने कुछ किया भी नहीं, सारा इल्ज़ाम और सारा बिल उसी के नाम पे फटेगा। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लंडी को और डेबरा को देखते हैं जो कि एलिवेटर में होते हैं, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी वो आकर डॉग्स के फ़ोन का रिकॉर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर डेबरा बताती है कि उसके कुछ इतने दोस्त नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उसने लास्ट कॉल मरिया को किया था, जिसके बारे में मरिया ने नहीं बताया। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मरिया को कॉल किया था डॉग्स ने उसे बताने के लिए कि वो इनोसेंट है, लेकिन मरिया ने उसके बारे में नहीं बताया उसे। यहाँ पर वो कहता है लंडी कि तुम जाकर उसे थोड़ा डांटो उसकी इस हरकत पर। यहाँ पर डेबरा कहती भी है कि वो पहले ही मुझे हेट करती है, इससे हम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर लंडी उसे समझाता है कि ये सब कुछ ज़रूरी है, हमारी जॉब के वक्त हमारा ध्यान हमारे काम पर होना चाहिए, ना कि इमोशंस पर। फिर घर पर वापस आता है और यहाँ पर वो ये गार्ड से भी बच जाता है, और गार्ड अभी घर के बाहर निगरानी कर रहे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। यार डेक्स्टर यही सोच रहा था कि हैरी ने मुझे इस दिन के लिए प्रिपेयर नहीं किया। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की को किसी ने बहुत बुरी तरह जान से मार दिया होता है, लेकिन हैरी को इस क्रिमिनल का पता होता है, क्योंकि वो हैरी बहुत पहले से उसके पीछे है। यहाँ वो डेक्स्टर डेव से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी लड़कियों के वो इसी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उसके बाद उन्हें मार देता है जब वो उसके लिए काम की नहीं रहती। लेकिन यहाँ हैरी उसके पीछे है और उसे उसकी उस क्रिमिनल को उसके किए की सजा दिलवा कर ही छोड़ेगा। में देखते हैं यहाँ गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ पर वो मॉर्निंग हो गई होती है। यहाँ वो डेक्स्टर से पूछता है वो उठ चुका है। यहाँ पर तभी देखते हैं कि रीटा डेक्स्टर से मिलने आई होती है। यहाँ पर उसके लिए कॉफ़ी भी लाई होती है। यहाँ पर रीटा भी फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो भी डेक्स्टर के बगैर नहीं रह सकती ना बच्चे, और डेक्स्टर भी एक्सेप्ट करता है कि उसे भी अपनी पुरानी फैमिली याद आती है। इसलिए यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं दोनों स्लोली अपना रिलेशनशिप शुरू करेंगे दोबारा। सीन मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर डेबरा जाकर मीडिया से बात करती है उस फ़ोन कॉल के बारे में जो डॉग्स ने उसे किया था, लेकिन उसने यहाँ पर हम लंडी को और उसकी टीम को किसी को भी डिपार्टमेंट में बताया नहीं इस बारे में। वो डॉग्स को पकड़ सकते थे, लेकिन उनका ये बहुत अच्छा मौका मीडिया की वजह से हाथ से चला गया। लेकिन मीडिया इतना कहती है कि जब आप किसी के लिए केयर करते हो तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और आप ये नहीं सोचते कि उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर ये बात सुनकर डेबरा भी शौक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ पर इसके बाद मीडिया को कुछ और क्या ही नहीं पाती। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में ही लंडी बता रहा होता है कि डॉग्स के विक्टिम्स के बारे में। यहाँ पर डेक्स्टर DNA रिपोर्ट लेके आया होता है, जिसे लास्ट एपिसोड में लंडी ने उसे एनालाइज करने के लिए जो ब्लड सैंपल्स मिले थे विक्टिम्स के डॉग्स की कार में, जो कि असल में डेक्स्टर के थे, उन्हें उसने एनालाइज कर लिया था। यहाँ पर उसे पता चला होता है कि वो 12 विक्टिम्स से उनका DNA मैच हुआ होता है, जबकि टोटल 18 विक्टिम्स हैं, लेकिन अभी इन्हें 12 विक्टिम्स के बारे में सिर्फ पता चला होता है। यहाँ पर लंडी डेक्स्टर के इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि डेक्स्टर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। यहाँ पर वो इसके बारे में कुछ बातें पूछता है यहाँ पर वो डेबरा से, लेकिन यहाँ पर डेबरा उसे बहुत ही रूडली जवाब देती है। यहाँ वो उसे सही तरीके से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ जैसी मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में आज डेबरा आई थी तो उसने यही कहा था कि जैसे केस सोल्व हो जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ लंडी की लाइफ का मिशन है वो ऐसे खतरनाक किलर्स को रोकता है, वो एक जगह रुक ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई होती कि उसने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोच के रखा हुआ है, जबकि डेबरा उसे काफ़ी ज़्यादा चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बटिस्टा यहाँ पर वो 12 विक्टिम्स की लिस्ट जाके मरिया को दे देता है। मरिया को लिस्ट चाहिए होती है ताकि वो इनोसेंट प्रूव कर सके डॉग्स को। यहाँ पर बटिस्टा भी यही चाहता है, क्योंकि बटिस्टा भी जानता है कि डॉग्स कभी भी किसी को इनोसेंट को जान से नहीं मार सकता।
तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो कि फ़ोन हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो केज में होता है और यहाँ पर उसे फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है जो कि डेक्स्टर ने वहाँ पर रखा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर ने अपने मदर के तीसरे किलर को जान से मारा था तो उसी का फ़ोन उसके पास अभी भी होता है और यहाँ पर उसने उसका फ़ोन रखा होता है। यहाँ पर डॉग्स को समझ आ जाता है कि अगर उसने यहाँ से निकलना है तो उसे ये फ़ोन किसी तरीके हासिल करना होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हम लैम्प का सीन देते हैं जहाँ पर डेक्स्टर अपना काम कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर वो आकर बताती है डेबरा, यहाँ वो मसूका को भेज देती है बाहर और उससे बात करती है डेक्स्टर से कि लंडी को सिर्फ अपने केस की परवाह है उसकी नहीं। या जैसे केस ख़त्म होगा वो वहाँ से मूव ऑन कर देगा चला जाएगा। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उस पर काउंट ऑन कर सकती हो कि वो तुम्हारे साथ है हर वक्त, लेकिन यहाँ पर डेबरा कहती है कि सिर्फ उसका भाई यानी डेक्स्टर ही उसके हमेशा साथ है और वो किसी पे भी अपने मुश्किल वक्त में काउंट नहीं कर सकती कि वो उसके साथ होगा। डॉग्स पर शिफ्ट होता है जो कि कोशिश कर रहा होता है अपनी शर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस फ़ोन तक पहुंचने के लिए। यहाँ वो काफ़ी हद तक कामयाबी हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर डेक्स्टर आ जाता है। वो अपनी जो शर्ट होती है वो उसे फ़ोन के ऊपर फेंक देता है ताकि डेक्स्टर की इस फ़ोन पे नज़र ना जाए। यहाँ पर डेक्स्टर आकर कहता है कि अगर तुमने अपनी फैमिली पर फोकस किया होता, अगर तुम्हारे जैसा इंसान मर भी जाए तो किसी को क्या फ़िक्र होगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली से तो तुम मिलते ही नहीं। यहाँ पर उसने कहा होता है डॉग्स ने कि मैं फैमिली मैन हूँ, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि तुम तो अपनी फैमिली से मिलते ही नहीं, ना अपनी मदर से ना अपनी सिस्टर से। जबकि अगर मेरा राज बाहर आता है तो मेरी तो फैमिली है, मेरी सिस्टर है रीटा है, उसके बच्चे हैं, मेरे पास तो फैमिली कहने के लिए कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेकिन डेक्स्टर को उसकी चालाकी समझ आ जाती है। वो शर्ट हटा कर देखता है उसे फ़ोन मिल जाता है। या वो कहता है उसे डॉग्स को कि वो ऐसी हरकतें ना करे। यहाँ पर उसने पानी की बोतल उसे दी होती है पीने के लिए और यहाँ पर उसने बेहोशी की दवाई मिला दी होती है। यहाँ पर वो बेहोश होने लग जाता है यहाँ पर डॉग्स, और वो समझ नहीं पाता कि उससे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे हो गई। यहाँ पर लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते थे। यहाँ पर डेक्स्टर की इसकी बातों से समझ गया होता है कि उसके फादर हैरी सब कुछ जानते थे डेक्स्टर की इस नेचर के बारे में और उन्होंने उसे ट्रेन किया है। लेकिन यहाँ वो बेहोश होने से पहले कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर किस तरह मरे थे। ये बात सुनकर डेक्स्टर शॉक हो जाता है लेकिन इससे पहले वो डॉग से कुछ पूछ पाता, डॉग्स बेहोश हो जाता है उसकी दी हुई दवाई की वजह से। और यहाँ पर डेक्स्टर अपने सारे टूल्स अपने साथ लाया होता है। यहाँ पर वो उन पर फिंगरप्रिंट ले लेता है डॉग्स के और जाकर उन्हें ओशन में फेंक आता है ताकि जैसे ही ये मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट को मिलेंगे तो यहाँ पर डॉग्स पर उनका शक और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर टॉम यानी कैप्टन आया होता है बर्थडे पर डेबरा की। यहाँ पर हैरी से मिलने आया होता है। यहाँ पर वो हैरी को एक साइड पर ले जाकर बताता है कि जो क्रिमिनल जिसने उस लड़की को जान से मारा था और जिसने कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। लोगों की कुछ कमियों का फ़ायदा उठाकर वो भी भाग निकला। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है हैरी ये बात सुनकर, लेकिन यहाँ पर कैप्टन वापस जाते हुए हैप्पी बर्थडे कह के जाता है डेबरा को। और यहाँ पर डेक्स्टर को हैरी कहता है कि मैंने सही किया तुम्हें सिखा कर सब कुछ, मैंने तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है जो लोगों को अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए बच जाते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स को सज़ा देने वाला कोई नहीं, इसलिए किसी न किसी का होना ज़रूरी है। और मैंने तुम्हें जो भी ट्रेनिंग दी, जो भी सिखाया, आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेबरा को जो कि लंडी से बात कर रही होती है। या लंडी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा तो मैं सॉरी हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर डेबरा कहती है कि तुमने कहा था कि जब ये केस ख़त्म होगा तो मूव ऑन कर जाओगे, चले जाओगे, हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा काम है बुरे लोगों को रोकना और सीरियल किलर्स को रोकना, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना काम कैसे रोक दूँ? अगर हम ऐसा करेंगे सीरियल किलर्स को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा और इनोसेंट लोगों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन यहाँ डेबरा गुस्से में होती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर बटिस्टा को देखते हैं। यह बटिस्टा पूछ रहा होता है डेक्स्टर से कि वो अपनी बेटी को कहीं ले जाना चाहता है सैटरडे वाले दिन। उसकी वाइफ का उसके साथ डिवोर्स हो चुका है जैसा कि हमने सीज़न 1 में देखा था, इसलिए अब उसको अपनी बेटी के साथ मज़ीद टाइम स्पेंड करना चाहता है क्योंकि अब उसकी वही फैमिली है। यहाँ डेक्स्टर बताता है कि वो और रीटा उसके बच्चों के साथ ओशन पे जाने वाला है सैटरडे वाले दिन, और यहाँ पर बटिस्टा भी साथ आने के लिए कहता है। और यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो भी आ सकता है लेकिन वो लाइला को अपने साथ ना लाए क्योंकि वो जानता है कि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और यहाँ पर बटिस्टा इसके लिए मान जाता है। पर डेक्स्टर अपनी मदर के तीसरे किलर का फ़ोन देख रहा होता है जिसे डेक्स्टर ने जान से मार दिया था। यहाँ पर फ़ोन पे वो समझ जाता है, फ़ोन देख कर वो उसे उसका अगला टारगेट मिल जाता है क्योंकि वो जो कि उसके मदर के तीसरे किलर जेमनीज़ का एक साथी होता है। यहाँ पर क्योंकि
जिसका नाम जेमनीस था, उसकी मदर के तीसरे किलर का उसका एक साथी होता है, जिसके बारे में जब वो डेटाबेस में देखता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है जो कि डेक्स्टर के कोड से मैच करता है। और डेक्स्टर समझ जाता है कि अब मेरा अगला टारगेट यही है, मैं सही जान से मारूंगा। यहाँ डेक्स्टर डेबरा के पास जाता है और उसे पूछता है उस बर्थडे के बारे में जिस दिन कैप्टन भी उनके घर पर आया था और हैरी ने गुस्से में एक बियर बोतल भी तोड़ दी थी। ये उसी दिन की बात होती है जब कैप्टन उनके घर पर आए थे और डेक्स्टर से हैरी ने कहा था कि जो तुमने किया है, मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग तुम्हें दी है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हैरी गुस्से में था, क्योंकि वो एक इंसान जिसे वो क्रिमिनल जिसने उस लड़की को मारा था वो लॉ से बच गया था। यहाँ पर वो कहता है कि क्या उसने कभी बात की थी फादर ने उनके उस बारे में कुछ, लेकिन यहाँ पर डेबरा गुस्से में बताती है कि उसके फादर कभी भी उससे बात करते ही नहीं थे, वो तो कहीं और बिजी थे। यहाँ डेबरा की हम फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं कि उसके फादर के लिए उसने पूरी ज़िंदगी अच्छी डॉटर बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके फादर ने कभी भी उसे टाइम नहीं दिया, बल्कि उसे सबसे ज़्यादा टाइम डेक्स्टर को दिया। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में ही हम देखते हैं बटिस्टा से मिलने लाइला आती है। यहाँ बटिस्टा बताता है कि वो डेक्स्टर के साथ जा रहा है और रीटा और उसके बच्चों के साथ और अपनी बेटी के साथ बीच पर, और डेक्स्टर ने उसे साथ लाने के लिए मना किया है क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप था पहले, तो इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यहाँ पर लाइला को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती अब। यहाँ पर सीन डॉग्स पर शिफ्ट होता है जो कि अभी भी केज में होता है। यहाँ डेक्स्टर उससे पूछता है कि उसके फादर के बारे में क्या बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डॉग्स को कहता है मुझे तो तुमने बेहोशी की दवाई दी थी, तो मैंने हो सकता है ऐसे ही कुछ बोल दिया हो। यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा तो वो उसे कुछ बताएगा, लेकिन यहाँ डेक्स्टर जानता है कि उसने अगर डॉग्स को एक दफ़ा बाहर निकाल दिया तो उसका प्रिजन जाना तय है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चल गया होता है कि उसके फादर के डेथ के बारे में जो उसे बताया गया वो गलत है, इसलिए वो कैप्टन के पास जाता है उनसे पूछने कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई। यहाँ पर वो कैप्टन को हम देखते हैं जो कि गोल्फ खेल रहे होते हैं, तभी डेक्स्टर आता है उनके पास, वो अपनी फादर की डेथ के बारे में पूछता है। और यहाँ पर कैप्टन फाइनली रिवील करते हैं कि उसके फादर ने सुसाइड कमिट किया था। यहाँ पर ये सुनकर डेक्स्टर की हालत ख़राब हो जाती है, वो कहता है कि उसके फादर ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ कैप्टन कहता है कि उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कमिट करने से पहले एक दिन पहले उन्हें फ़ोन किया था कैप्टन को कि वो डेक्स्टर और डेबरा दोनों का ख्याल रखे, और वही कैप्टन कर रहे थे अब तक। उन्होंने जैसा कि हमने सीज़न 1 में भी देखा, यहाँ पर डेबरा को प्रमोशन दी और डेक्स्टर का भी हमेशा ख्याल रखा, और इन दोनों बच्चों को कभी ये बताया ही नहीं कि उनके स्टेप फादर यानी डेक्स्टर के स्टेप फादर और डेबरा के फादर इन्होंने सुसाइड कमिट किया था, क्योंकि ये तब वो छोटे थे और उन्हें पता था कि ये सदमा उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपनी हार्ट की दवाई का ओवरडोज कर लिया था, और ये लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया। पर लाइला पर शिफ्ट होता है जो कि नशे की कुछ चीज़ें बाय कर रही होती है, यानी यहाँ पर वो डेक्स्टर के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेबरा लंडी को देखते हैं। यहाँ डेबरा फाइनली लंडी को अंडरस्टैंड करने लगती है। यहाँ वो कहती है कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ना ही पता हो तो अच्छा है, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। और यहाँ वो उसे अब इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं कि केस ख़त्म होने के बाद लंडी उसे छोड़ कर भी जा सकता है। यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा ग्रो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम लाइला को देखते हैं जो कि बटिस्टा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो उससे डेक्स्टर और रीटा के बारे में पूछती है। यहाँ पर बताता है बटिस्टा के उन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है, वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पर बीच पर, और ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लाइला थोड़ा अपना मूड ठीक करने के लिए बटिस्टा के साथ इंटीमेट हो जाती है, और इसके साथ बाद वो वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी चीज़ें पी भी रही होती है, और साथ में उसने वो नशे वाली चीज़ें भी खा ली होती हैं, और वो वॉशरूम में ही बेहोश हो जाती है। यानी वो डेफिनेटली डेक्स्टर के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तभी यहाँ पर वॉशरूम में बटिस्टा आता है और उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि वहीं आता है जहाँ पर उसने केज में बंद करके रखा होता है डॉग्स को। यहाँ पर वो उसके अपने नेक्स्ट टारगेट को भी लाया होता है, यानी वो डॉग्स के सामने उसे मारेगा। ये चीज़ देखकर डॉग्स भी कांप जाता है। वो कहता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, वो बेशक क्रिमिनल है तो उसे लो के हवाले कर दे, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि मैं इस तरह काम नहीं करता। या वो उस पर पूरे केज को प्लास्टिक से ढक देता है और उसके बाद अपने टारगेट को जान से मार देता है। यहाँ पर लेकिन डॉग्स उसे जब वो डॉग से बात करने जाता है तो डॉग्स उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे, स्टे अवे, वो उससे दूर रहे। और ये वर्ड सुनकर डेक्स्टर को पास की मेमोरी याद आती है कि उसने ये वर्ड्स पहले भी सुने हैं अपने फादर के मुंह से। यहाँ पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जिस क्रिमिनल को हैरी अंदर करवाना चाहते थे, जो लड़कियों को जान से मारता था, उसे डेक्स्टर ने अपने फादर को खुश करने के लिए जान से मार दिया था। लेकिन यहाँ पर बॉडी की इतनी बुरी हालत होती है कि यहाँ पर हैरी की भी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर इसी के बाद डेक्स्टर का ये रूप देखने के बाद ही हैरी ने सुसाइड कमिट कर लिया था। यानी डेक्स्टर को फाइनली समझ आ जाता है कि उसके फादर को किसी और ने नहीं, उसी ने जान से मारा, क्योंकि उसके फादर को रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। लोग किसी चीज़ के लिए बना है, लोगों की ज़रूरत हम सबको है,
हर चीज़ लॉ के मुताबिक होनी चाहिए। लॉ का हाथ में लेना कितना ख़तरनाक हो सकता है ये उन्होंने डेक्स्टर की सूरत में देख लिया था, लेकिन ये सदमा उनके लिए इतना बुरा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो ज़िंदा रह ही ना सके। यहाँ पर फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है, ना कि एक एंजल। यहाँ पर डेक्स्टर को रियलाइज़ हो जाता है कि उसी ने अपने फादर को मारा। यहाँ पर डॉग्स पूछता है कि क्या अब क्या है। यहाँ पर वो बोलता है डेक्स्टर आगे से कि मैंने अपने फादर को जान से मारा, और यहाँ पर वो सदमे में आ जाता है ये बात सुनकर। लेकिन इसी बेहतरीन ट्विस्ट के साथ डेक्स्टर सीज़न 2 एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द इसके एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा काम वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन सी यू।